Question number 5, exercise 7.4. Show that the altitudes of the triangle whose vertices are -1, 2, 4, 3 and 1, -2 intersects at a point. Find the coordinates of the point of intersection. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमारे पास गिवन है और हमें शो करना है कि इस ट्राइंगल में जो तीन एल्टीट्यूड्स होंगे वो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये एक ट्राइंगल है जिसको हम ए, बी और सी का नाम देंगे और हमारे पास ये एल्टीट्यूड्स क्या है। अगर हम इस पॉइंट ए में से एक ऐसा लाइन ड्रा कर ले जो कि इस लाइन सी बी के साथ 90 का डिग्री बना रहा हो तो इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे और इसको हम ए डी का नाम देंगे। और इसी तरह सी से जो एल्टीट्यूड हमारे पास बनेगा और इस एल्टीट्यूड के लिए शर्त ये है कि ये आकर इस अपोजिट साइड पर 90 का एंगल बना ले, तो इसको हम पॉइंट ई का नाम देंगे और पॉइंट ई से जो एल्टीट्यूड पास होगा वो बी एफ होगा। तो हमारे पास एल्टीट्यूड ए डी, सी ई और बी एफ है। इन तीनों लाइंस को हम एल्टीट्यूड कहेंगे और इन्हीं तीनों लाइंस को हमें प्रूव करना है कि ये तीनों कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट से मुराद के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम इन्हीं एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे और उसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि पॉइंट ए हमारे पास ये -1, 2 है और पॉइंट बी हमारे पास 4, 3 और इसी तरह पॉइंट सी हमारे पास 1, -2। तो अभी हम सबसे पहले इस ए डी लाइन को फाइंड आउट करेंगे, एल्टीट्यूड ए डी को। तो ए डी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट ए तो गिवन है लेकिन ये पॉइंट डी गिवन नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे कि इस सी बी लाइन के स्लोप को यूज़ करके इस ए डी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के दरमियान एक रिलेशन है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो इस ए डी लाइन का स्लोप जब आ जाएगा तो इसी ए डी लाइन का एक पॉइंट ए हमारे पास गिवन है, उसी को हम यूज़ करके इस ए डी लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम बाकी दो एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन को भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। हमारे पास बी सी लाइन का जो स्लोप है उसको हम m1 से शो करेंगे या सिर्फ m से शो करेंगे। तो ये बराबर होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो m इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू, तो हम बी सी को यूज़ कर रहे तो y2 हमारे पास ये होगा और ये y1, तो -2 - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो ये x2 होगा और ये x1, तो 1 - 4 इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -3 इज़ इक्वल टू 5/3। तो ये चीज़ हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी है। तो बी सी के स्लोप से हम ए डी के स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इस फार्मूले के थ्रू कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो यानी आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो m1 होगा बराबर है -1 डिवाइडेड बाय m2 के, यानी इन दोनों स्लोप के बीच में हमारे पास ये रिलेशन होगा। तो अभी हम स्लोप ऑफ ए डी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी और ए डी हमारे पास एल्टीट्यूड है, तो ये बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास m है, तो ये इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5/3। तो ये 3 ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास -3/5। तो ये चीज़ हमारे पास स्लोप ऑफ दी लाइन ए डी है। तो हमने जब ए डी का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अभी हम ए डी का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन में से जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। तो हम यूज़ करेंगे x, तो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले को y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1 और इधर हमारे पास m की वैल्यू मौजूद है
और इस x1 और y1 की वैल्यू क्या है, हम x1 कामा y1 को पुट करेंगे इस पॉइंट A के बराबर, क्योंकि हमें AD का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसी AD के लाइन पर जो पॉइंट A है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये बराबर होगा -1 कामा 2 के। तो हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू -3 और 5 इंटू x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है -1, तो इधर -1 ऐसे लिखेंगे। अभी हम इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे y -2 से, और इधर हम इस -3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और ये दोनों होगा +1, तो -3 इंटू +1 -3 होगा, और 5 इंटू y होगा 5y, 5 2 ज़ 10 इज इक्वल टू -3x -3। अभी हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 5y -10 +3x होगा और +3 होगा इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होंगे तो साइन चेंज होगा, और इसको हम तरतीब में लिखेंगे। तो पहले 3x, फिर +5y, फिर उसके बाद -10 +3 का आंसर आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड AD है। तो हमने AD का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम CE का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें CE का स्लोप फाइंड आउट करना चाहिए, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे AB के स्लोप के मदद से। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ AB, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये स्लोप AB लाइन का है, तो हम इस पॉइंट AB को यूज़ करेंगे। तो y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 2 है, x2 हमारे पास 4 और x1 हमारे पास -1 इज इक्वल टू 3 - 2 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास स्लोप ऑफ AB है। तो चूंकि CE परपेंडिकुलर है AB के साथ, तो हम इसके स्लोप के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इस फार्मूले के थ्रू। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ CE इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m, और ये m इस AB का स्लोप है। तो -1 डिवाइडेड बाई 1 और 5, ये 5 ऊपर जाएगा तो हमारे पास -5 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास स्लोप ऑफ CE है। तो स्लोप ऑफ CE हमारे पास आ गया है। तो अभी हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड CE। तो ये चीज़ हमारे पास इसी फार्मूले से फाइंड आउट होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और इधर हमारे पास m की वैल्यू -5, और x1 और y1 क्या होगा। तो x1 और y1 इसी लाइन CE का कोई पॉइंट होना चाहिए। तो ये CE लाइन पॉइंट C में से पास हो रहा है, तो हम इस पॉइंट C को यूज़ करेंगे, और पॉइंट C हमारे पास 1 -2 है। तो x1 y1 बराबर होगा 1 -2 के। तो अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू m की वैल्यू -5 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो ये चीज़ हमारे पास y प्लस 2 -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5x, और -5 इंटू -1 प्लस 5 होगा। इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो y प्लस 2 प्लस 5x और -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के साइन चेंज होंगे, और इसको अभी हम तरतीब में लिखेंगे। पहले 5x को, उसके बाद प्लस y को, उसके बाद -5 प्लस 2 का आंसर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, और ये इक्वेशन नंबर 2 एल्टीट्यूड CE का इक्वेशन है। और अभी हमें तीसरे एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है, जो कि BF है, और इसको भी हम और इसके इक्वेशन को भी हम इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे जिसमें, और इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड BF को भी हम इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले AC का स्लोप चाहिए। AC के स्लोप से हम BF का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और इस पॉइंट B को यूज़ करके इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट करेंगे।
जो कि बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और इसमें हम पॉइंट ए और सी को यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ए और सी हमारे पास -1, 2, 1, -2 था। तो y2 हमारे पास है -2 और माइनस y1 हमारे पास है 2 और x2 हमारे पास है 1 माइनस और x1 है -1। तो m इज़ इक्वल टू यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 होगा। और अभी हम स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BF को फाइंड आउट करेंगे और वो हम इसी फार्मूले के थ्रू से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला ऐसे दो लाइंस के लिए करेक्ट है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है और एल्टीट्यूड BF इस साइड AC के साथ परपेंडिकुलर ही है, इसीलिए तो इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो स्लोप ऑफ BF इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई ये m इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ स्लोप ऑफ BF है। अभी हम इक्वेशन ऑफ BF को फाइंड आउट करेंगे। इज़ गिवन बाय, हमारे पास इक्वेशन है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 और इधर हमारे पास x1 कामा y1, इसमें हम यूज़ करेंगे इस पॉइंट B को और पॉइंट B हमारे पास 4 कामा 3 है। और हम इस पॉइंट को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें लाइन BF का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसी BF के एक पॉइंट को, जो कि पॉइंट B हमारे पास गिवन है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको इसमें पुट करने के बाद y माइनस y1 की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 4। अभी हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू y माइनस 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1 को इनके साथ करो तो x माइनस 4 ही आ जाएगा और 2 इंटू y होगा 2y माइनस 6 इज़ इक्वल टू x माइनस 4। और अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे ताकि x हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए, या फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। हमारे पास प्लस 2y माइनस 6 और माइनस x प्लस 4 आ जाएगा अगर हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें। और इसको अभी हम तरतीब में लिखेंगे तो पहले x को लिखेंगे माइनस x, फिर प्लस 2y और माइनस 6 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। तो अभी हमारे पास तीनों एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हम इन तीनों एल्टीट्यूड्स को शो करना है कि ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, यानी कि तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है। और कॉन्करेंट शो करने के बाद हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को भी फाइंड आउट करना है। अभी हम शो करेंगे कि तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट हैं। टू शो the altitudes are concurrent, उसके लिए हम लेंगे इस डिटर्मिनेंट को। तो हमारे पास 3 लाइंस को कॉन्करेंट होने के लिए इसका कंडीशन ये है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन ऑफ क्या? कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी। तो हम इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट में जो A1 B1 C1 और ये बाकी चीज़ें हैं, ये हमारे पास इन तीनों लाइंस के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स हैं। तो लाइन 1 का 3, 5 और -7, लाइन 2 का 5, 1 और -3। तो हमारे पास 3 और 5 और -7 और लाइन 2 का 5, 1 और -3 और लाइन 3 का हमारे पास -1, 2 और -2। और अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो रो 1 में हमारे पास 3 है तो 3 को लिखेंगे और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ये रो 1 और ये कॉलम 1 इग्नोर होगा, बाकी ये 4 आ जाएंगे 1, 2, -3 और -2। फिर ये सेकेंड टर्म के पास हमेशा माइनस आ जाएगा और सेकेंड टर्म
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो हम इन दोनों को इग्नोर करेंगे, बाकी 5 -1 और इनको लिखेंगे -3 और ये -2, उसके बाद प्लस और हमारे पास -7 है, तो -7 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकियों को हम लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू -2 फिर माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 3 -6, फिर -5 इंटू 5 2 ज़ा -10, फिर -1 इंटू -3 हमारे पास +3 आ जाएगा, और इधर प्लस इंटू -7 5 2 ज़ा 10 -1 इंटू 1 हमारे पास -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू -2 + 6 -5 और इंटू -13 -7 इंटू 11 इज इक्वल टू 3 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 4, और इधर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 + 1 6 होगा, और माइनस ये हमारे पास 77। तो ये चीज़ हमारे पास 12 + 65 - 77, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि 12 + 65 होगा 77 और 77 - 77 होगा 0। तो चूंकि ये 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एल्टीट्यूड्स है वो कॉन्करेंट है। तो अभी हम लिखेंगे दिस शोज दैट the altitudes of the triangle are congruent, और congruent से मुराद यह है कि तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास शो हो गया है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास मुकम्मल है, और अभी हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये तीनों जो एल्टीट्यूड्स है वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो फाइंड आउट करने के लिए हम किसी दो इक्वेशन को लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन और इस थर्ड इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को चूज़ करेंगे और उसको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास एल्टीट्यूड्स हमारे पास कौन कौन से थे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था 3x + 5y - 7 = 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। और इक्वेशन 2 हमारे पास 5x + y - 3 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 था। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास -x + 2y और -2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो हमें चूज़ करना है कि इन तीनों इक्वेशन में से हम किस दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे x और y को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इधर चूज़ करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। तो इधर हमारे पास या तो हमें x के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहिए या फिर y के। तो इधर हम y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, तो इसके पास 1 है, तो हमें इस 1 को 2 में चेंज करना होगा। तो हम क्या काम करेंगे कि हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ताकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इधर 2 आ जाए। तो हमारे पास 10x + 2y और -6 = 0, ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। और अभी इसमें 2y आ गया है, तो हम इसको और इसको आपस में सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को। तो पहले इक्वेशन 4 को लिखेंगे 10x + 2y -6 = 0, फिर इक्वेशन नंबर 3 को -x + 2y और -2 = 0। और चूंकि हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर साइन भी चेंज होगा। साइन चेंज होने के बाद ये दोनों होंगे कैंसिल, इधर +10x इधर +1x तो 11x, और इधर -6 + 2 तो आ जाएगा -4 = 0। 4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये +4 होगा, और x = 4 / 11। तो ये हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ गया है। अभी हम इस x को यूज़ करके y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे और इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास 5 × x की जगह 4/11
फिर प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 4 होगा 20 डिवाइडेड बाई 11 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 11 और प्लस 3 होगा। जब ये दोनों राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होंगे तो साइन चेंज होंगे और हमारे पास y इज इक्वल टू, अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 11 1 आ जाएगा, 1 इंटू 20 होगा 20। 11 डिवाइडेड बाई 1 11 आ जाएगा, 11 3 ज़ा 33 और 33 माइनस 20 हमारे पास होगा 13 डिवाइडेड बाई 11। तो ये चीज़ हमारे पास y की वैल्यू है। तो अभी हम कह सकते हैं सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the altitudes is, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है। पॉइंट में सबसे पहले x की वैल्यू को लिखा जाता है, उसके बाद y की, तो 13 डिवाइडेड बाई 11। तो ये चीज़ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी 3 एल्टीट्यूड्स है, जो कि हमें क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस यानी तीनों पॉइंट्स गिवन है और हमें शो करना है कि इनके एल्टीट्यूड्स आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट भी करना है। तो हम सबसे पहले इन तीनों एल्टीट्यूड्स FD, CE और BF के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। और उसको हम कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले AD का फाइंड आउट किया, और वो कैसे कि हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ CB फाइंड आउट किया। स्लोप ऑफ CB से हमने उसके बाद इस रिलेशन को यूज़ करके स्लोप ऑफ AD को फाइंड आउट किया। और ये रिलेशन कब यूज़ होगा, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप के बीच ये रिलेशन होगा। तो इसी रिलेशन को यूज़ करके हमने स्लोप ऑफ AD फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इस पॉइंट A को भी यूज़ किया इस इक्वेशन में, ताकि हम इक्वेशन ऑफ दी AD एल्टीट्यूड को फाइंड आउट कर सके। और इसी प्रोसेस को यूज़ करके हमने BF और CE को भी फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में आ गया है। उसके बाद हमें तीनों एल्टीट्यूड को शो करना था कि ये तीनों कॉन्करेंट है, और कॉन्करेंट से मुराद कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसको हमने कैसे शो किया कि ये कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी को हमने यूज़ किया, और इधर हमने वैल्यूज़ पुट करके हमने चेक किया कि लास्ट में हमारे पास आंसर 0 आ गया है। और जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि तीनों एल्टीट्यूड्स हमारे पास कॉन्करेंट है, और कॉन्करेंट से मुराद एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने तीनों इक्वेशन को फिर से लिया, और इनमें से हमने इक्वेशन 2 और 3 को चूज़ किया और इसको साइमल्टेनियसली सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया है, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंसी है, यानी जो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये चीज़ है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।